हाँ भाई, राम राम। आज हम बात करते हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में, पंचकुला जिला के बारे में। कब गठन हुआ था, क्या क्या मेन पॉइंट है आपके एग्जाम रिलेटेड, चलो देखते हैं। तो बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला का गठन हुआ था भाई 15 अगस्त 1995 को। इसके समय में हुआ था भजनलाल के समय भाई, भजनलाल के समय गठन हुआ था। और एरिया क्या है? एरिया है 898 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो दूसरी छोटी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है दूसरा छोटा हरियाणा का। पहला कौन सा है? अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट आएगा फरीदाबाद। फर्स्ट क्या आएगा? फरीदाबाद। और फरीदाबाद किससे बना है? गुड़गांव से, गुड़गांव से। और बात करें पंचकुला किससे बना भाई? ये बना है अंबाला से। पंचकुला किससे बना है? अंबाला से इसका गठन हुआ है। अंबाला से अलग होके पंचकुला बना है। और कौन सा जिला बना हरियाणा का? 17वां, 17वां जिला बना था। कौन सा बना था? 17वां जिला बना था भाई। सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। पहली फरीदाबाद रहेगी। फरीदाबाद किससे बना था? फरीदाबाद गुड़गांव से बना था। और इसकी बात करें, पंचकुला नाम क्यों पड़ा इसका? अगर नामकरण की बात करें, नाम क्यों पड़ा? 5 कूपों के कारण, 5 के कारण, या नहरों के कारण भी बोल सकते हैं, ये कारण। तो इसके कारण इसका नाम पड़ा था भाई। और जो ये कूप है, नहरें हैं, इनको पानी कहाँ से मिलता है? घग्गर हकरा नदी से, हकरा नदी से मिलता है। और स्थिति की बात करें, कहाँ पे है भाई? ये नॉर्थ ईस्ट में, हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में। हरियाणा के कहाँ पे है ये? नॉर्थ ईस्ट में है, अगर स्थिति की बात करें। और सेकंड स्मॉलेस्ट है। 5 कूपों के कारण, नहरों के कारण इसका नाम पंचकूला पड़ा। घग्गर हकरा नदी से इन कूपों को पानी मिलता है। और भजनलाल के समय बना था 15 अगस्त 1995 को। 17वां जिला बना था। तो भाई ये पंचकूला, इसके अन्य उपनाम क्या हैं? अन्य नाम क्या है या उपनाम इसके क्या हैं? तो देखते हैं उन नामों को भी। तो इसको सैटेलाइट सिटी भी बोलते हैं भाई, लाइट सिटी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? चंडीगढ़ का जुड़वा शहर का जुड़वा। और क्या बोलते हैं? पंचकूप नगरी, पंचकूप नगरी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हरियाणा के सिर का ताज, हरियाणा के सिर का ताज। और नवीनतम शहर हरियाणा का, नवीनतम शहर हरियाणा का नवीनतम शहर भी बोलते हैं। सैटेलाइट सिटी होगी चंडीगढ़ का जुड़वा शहर, पंचकूप नगरी, हरियाणा के सिर का ताज, हरियाणा का नवीनतम शहर। और इसको ट्राई सिटी भी बोलते हैं भाई, ट्राई सिटी भी इसको बोलते हैं। और देखते हैं विधानसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पे। कर लिया होगा नोट तो। देखते हैं विधानसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पे। विधानसभा, विधानसभा की 2 सीटें हैं भाई। कौन कौन सी हैं?
पंचकूला और कालका, पंचकूला और कालका है। विधानसभा की दो सीटें हैं, पंचकूला और कालका। और ऐसे कौन से जिले हैं भाई जहाँ पे सीटें तो कम, दो सीटें कम ही है वैसे बात करें तो, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे विधानसभा की कम सीटें हैं या दो दो सीटें हैं? तो ऐसे अब पहले तो दो जिले होते थे भाई जहाँ पे विधानसभा की, ऐसे जिले जहाँ पर विधानसभा की दो सीटें हैं। पहले तो ये दो ही होते थे भाई, अब तीन हो गए हैं क्योंकि हांसी डिस्ट्रिक्ट बन गया ना, तो अब ये तीन हो गए हैं। कौन कौन सा? एक तो पंचकूला हो गया, कुला, और चरखी दादरी हो गया, चरखी दादरी, और एक हो गया भाई अब हांसी, हांसी हो गया। पहले दो ही जिले ऐसे होते थे जिनके पास विधानसभा की दो सीटें हैं, और ये कम सीटों में आते हैं। ये जिले विधानसभा की कम सीटों वाले जिलों में आते हैं। मैक्सिमम सीटें, ज्यादा सीटें हिसार के पास थी 7। अब हिसार से हांसी बन गया, दो सीटें हांसी पे हैं, चरखी दादरी पे 2 हैं, पंचकुला पे 2 हैं। बात करें चरखी दादरी की, ये भिवानी से बना है, भिवानी से बना है। और भिवानी किससे बना? हिसार से बना। कब बना चरखी दादरी? 2016 में। हांसी कब बना है? 22 दिसंबर 2025। घोषणा कब हुई थी? 16 दिसंबर को 2025 को। कौन सी रैली से हुई थी? हांसी विकास रैली, हांसी विकास रैली। रैली का क्या नाम था? हांसी विकास रैली से घोषणा हुई थी। और इससे बना है? हिसार से। विधानसभा कितने सीटें हैं इन सभी के पास? दो दो सीटें हैं भाई। और हिसार का गठन कब हुआ था? 1354 में, 1354 में हिसार का गठन हुआ था। और पंचकुला कब गठन हुआ है? 15 अगस्त 1995। इससे बना है? अंबाला से, अंबाला से। तो विधानसभा की ये 3 जिले हैं भाई जिनके पास विधानसभा की दो दो सीटें हैं, और कम सीटों वाले जिले हैं ये, याद रखना ये पॉइंट। तहसील की बात करते हैं भाई। तहसील कितनी है? 3। पंचकुला, कलका और रायपुर रानी, रानी। इसको नैनो सिटी भी बोलते हैं भाई, नैनो सिटी भी बोलते हैं। तो ये है भाई तहसीलें, ये है विधानसभा। और जो पंचकुला की स्थिति है वो मैंने आपको मैप पे भी बताई थी एक बार। ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है साउथ। जो ये नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन होता है, यहाँ पे है पंचकुला। यहाँ पे जो ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है, यहाँ पे है पंचकुला। और उद्योग देखते हैं भाई यहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं। बात करते हैं उद्योग की, तो यहाँ पे भाई HMT ट्रैक्टर के पार्ट्स बनते थे, पार्ट्स बनते थे। अब यहाँ सेब मंडी है भाई, पहले बनते थे, अब यहाँ सेब मंडी है, याद रखना। अब यहाँ पे सेब मंडी है। और क्या है यहाँ पे? नैनो उद्योग है भाई, नैनो उद्योग। कहाँ पे है ये? रायपुर रानी, रायपुर रानी। और क्या है? HMT घड़िया, घड़ियों के लिए भी फेमस है भाई HMT, घड़ियों के लिए भी फेमस है। घड़ी उद्योग भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रमुख उद्योग है भाई। और
बात करते हैं मंदिरों की, कौन कौन से मंदिर यहाँ पे फेमस है। माता समलोठा मंदिर है भाई यहाँ पे, माता समलोठा मंदिर है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे, बात करते हैं चंडी देवी मंदिर है, चंडी देवी मंदिर है भाई, चंडी देवी मंदिर है। और कौन सा मंदिर है यहाँ पे, माता मनसा देवी, मनसा देवी मंदिर भी यहीं पे है भाई। और कौन सा मंदिर है यहाँ पे, भीमा देवी, भीमा देवी मंदिर भी यहीं पे है, भीमा देवी मंदिर है भाई। और काली माता मंदिर, ये फेमस मंदिर है भाई। जो ये काली देवी माता वाला मंदिर है, ये कालका में है। और ये भीमा देवी वाला पिंजौर में है। कहाँ पे है, पिंजौर में है। माता मनसा देवी पंचकुला और चंडी देवी पंचकुला, और माता समलोटा ये भी पंचकुला में। तो भाई ये फेमस मंदिर हैं जो पंचकुला में है। और बात करें चंडी देवी मंदिर की, तो यहाँ पे जो वेस्टर्न कमांड है अपनी थल सेना का, उनका हेडक्वार्टर यहीं पे है। जो थल सेना पश्चिमी कमांड है अपनी, थल सेना पश्चिम दिशा की, तो वहां पे इनका हेडक्वार्टर यहीं पे है। पश्चिमी थल सेना का हेडक्वार्टर यहीं है। और चंडीगढ़ का नाम भी, चंडीगढ़ का नाम भी यहीं से निकला है, यहीं से निकला है। चंडीगढ़ का नाम भी यहीं से निकला है। ये फेमस टेम्पल है भाई पंचकुला के, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और जो ये चंडी देवी माता वाला मंदिर है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध भी है, इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि पश्चिमी थल सेना का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है और चंडीगढ़ का नाम भी यहीं से निकला है। और बात करें भीमा देवी मंदिर, ये पिंजौर में है। और काली माता का मंदिर ये कलका में है। और यहाँ पे देखते हैं भाई मेले, कौन कौन से मेले लगते हैं। यहाँ पे भाई मेलों में पिंजौर विरासत उत्सव, पिंजौर विरासत उत्सव कहाँ पे लगता है, यादवेंद्र गार्डन भाई, यादवेंद्र गार्डन में, यादवेंद्र गार्डन में लगता है। और कब से लग रहा है, 2000 ऐसे कौन से महीने से, नवंबर से। पिंजौर विरासत उत्सव कौन से महीने में, नवंबर का महीना में। कब से लग रहा है, 2006 में। कहाँ लगता है, यादवेंद्र गार्डन में ये लगता है। और कौन से मेले हैं भाई यहाँ पे, आम मेला, आम मेला, ये कब से लग रहा भाई, ये 1992 में लगा था पहली बार, प्रथम बार, प्रथम बार कब लगा था, ये 1992 में लगा था। और बात करें कहाँ पे लगता है, ये यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन में लगता है। और कौन से महीने में लगता है भाई, ये जुलाई में, जुलाई में लगता है। तो कंफ्यूज मत होना भाई, कई बार क्वेश्चन आ जाता है आम मेला कहाँ पे है, आम मेला कहाँ लगता है। तो यादवेंद्र गार्डन में आम मेला लगता है, 1992 में प्रथम बार लगा था, जुलाई महीने में लगता है। और सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कौन से जिला में होता है, यमुनानगर।
कौन से जिले में सबसे ज्यादा? यमुनानगर में। लिख देता हूँ। सबसे ज्यादा फसलों का कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है हरियाणा में? बात करें, गेहूं, चावल, और फलों में सबसे ज्यादा आम, सब्जी में सबसे ज्यादा आलू, फलों में सबसे ज्यादा आम, और सब्जी में सबसे ज्यादा आलू। आलू कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा उत्पादन हरियाणा में आलू का? कुरुक्षेत्र में होता है भाई, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र को क्या बोलते हैं? धर्मनगरी। धर्मनगरी, हरियाणा की पवित्र भूमि, हरियाणा की पवित्र भूमि। और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि कल बताया था। क्षेत्र की पवित्र भूमि किसको बोलते हैं भाई? जींद को। इसको बोलते हैं जींद को। और जींद को क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा, जयंती नगरी, जयंती नगरी, दूध नगरी, दूध नगरी। चमड़ा साफ करने का कार्य जींद में ही होता है। और पहला जो सरकारी मिल्क प्लांट था वीटा का, वो जींद में ही लगा था। और बात करें प्राइवेट मिल्क प्लांट था लक्ष्य वाला, वो भी जींद में ही लगा था, रेड्डो ग्रुप द्वारा संचालित है। और आम की बात करें, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में, यमुनानगर में। और बात करें यमुनानगर की, इसको क्या बोलते हैं? पेपर सिटी, पेपर सिटी, पलाई सिटी, पलाई सिटी। जो हरियाणा की प्रमुख नदी है यमुना नदी, कलेसर जंगल से ही हरियाणा में एंट्री करती है, यमुनानगर से ही एंट्री वो हरियाणा में करती है। और बात करें यमुनानगर हरियाणा के ईस्ट में है, हरियाणा के पूर्व में है, पूर्व में है। बात करें गेहूं, ये कहाँ पे होती है भाई? सिरसा में। कहाँ पे होती है? सिरसा में। और सिरसा में और क्या क्या होता है? यहाँ पे कपास भी ज्यादा होती है। सिरसा को क्या बोलते हैं? सरस्वती नगर, सरस्वती नगर। और सिरसा हरियाणा का एरिए में, एरिए में बड़ा जिला है, बड़ा जिला है। और सिरसा के बारे में और क्या बातें हैं? हरियाणा के पश्चिम में है, पश्चिम में है, हरियाणा के पश्चिम में है। और कपास भी यहीं पे सबसे ज्यादा होती है। सरस्वती नगर, वन नगरी और संतों की नगरी सिरसा को ही बोलते हैं। वर्षा भी यहाँ पे कम ही होती है और एरिया में सबसे बड़ा जिला है। तो चावल की बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा। और जब गठन हुआ था हरियाणा का, उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? उस समय जिला था भाई हिसार। और उस समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? उस समय छोटा जिला था जींद। जिलों की संख्या कितनी होती थी गठन के समय? जिलों की संख्या होती थी 7। याद रखना ये बातें भाई। और चावल की, चावल कहाँ पे होता है? करनाल में। कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? करनाल में चावल सबसे ज्यादा होता है। और मिलों पे थे हम, ये कर लिया होगा नोट भाई सबने? आम मेला कहाँ पे लगता है? यादवेंद्र गार्डन में भाई, याद रखना। और बात करते हैं और कौन से मेले हैं? बैसाखी मेला भाई, बैसाखी मेला। ये कहाँ पे लगता है भाई? ये भी यादवेंद्र गार्डन में। कब लगता है भाई? 13 अप्रैल को। और क्या इससे रिलेटेड? किसानों से, किसानों का उत्सव, किसानों का उत्सव है ये।
तो जब नया अनाज अनाज नया अनाज लाते हैं, नया अनाज लाते हैं, 13 अप्रैल को लगता है भाई ये। और किसके द्वारा लगाया जाता है ये? हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा लाया जाता है। तो ये थे भाई जो फेमस मेले हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ये थे मेले। पर्यटक स्थलों की बात करते हैं भाई। अब स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पे? पहला तो यही आएगा भाई, यादविंदर गार्डन। कहाँ पे है ये? ये है भाई पिंजौर में। कहाँ पे है? पिंजौर में है ये। और एक है भाई टिक्कर टिक्कर ताल झील है भाई। कहाँ पे है? मोरनी क्षेत्र में। मोरनी क्षेत्र में। और मोरनी क्षेत्र भाई कहाँ पे ये? मोरनी क्षेत्र पंचकुला में। और मोरनी क्षेत्र हरियाणा के मोरनी पहाड़ी सुना ही होगा। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ। मैप से बना के देखना भाई, हमेशा जल्दी याद होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में है और सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है। और बात करें वर्षा यहाँ पे होती है तो ये मोरनी क्षेत्र है, इसका उच्चतम हिस्सा, उच्चतम पहाड़ी है जो, क्या बोलते हैं उसको? करो शिखर। करो शिखर। कितनी हाइट है भाई उसकी? हाइट, उच्चतम बिंदु है जो, कितना है उसकी हाइट? 15-14 मीटर। 15-14 मीटर हाइट है। एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई ये। काफी टाइम बाद रिपीटेड क्वेश्चन है ये एचएसएससी का। कई बार पूछ लेते हैं। मोरनी क्षेत्र है जो, तो डायरेक्शन वाइज उसकी हरियाणा में दिशा वाइज कहाँ पे पड़ता है? तो वो नॉर्थ ईस्ट में है। वर्षा भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। और एकमात्र हिल स्टेशन, एकमात्र हिल स्टेशन यही है, यही है एकमात्र हिल स्टेशन हरियाणा में। नाम की रानी थी भाई, तो उस नाम पे इसका नाम पड़ा था। मोरनी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और इन पहाड़ियों में करहो शिखर सबसे ऊंचा है और हाइट कितनी है? 15-14 मीटर। तो साउथ में कौन सी पहाड़ियाँ भाई? पहले बताया था मैंने, साउथ में है अरावली। अभी राजस्थान में जो फिलहाल कुछ दिनों पहले मैटर चल रहा था वो इन्हीं पहाड़ियों से रिलेटेड चल रहा था। सरकार की कुछ गाइडलाइंस थी जिनसे इन पहाड़ियों के अस्तित्व को खतरा था। तो ये अरावली की पहाड़ियां हैं भाई, ये हरियाणा के साउथ में है। और नॉर्थ ईस्ट में मोरनी की पहाड़ियां हैं। ये पॉइंट भी याद रखना। मैप से बना के देखा करो भाई, एक एक चीज को मैप से करोगे जल्दी पकड़ होगी। तो मोरनी क्षेत्र है भाई, यहाँ पे नाहर कोठी है। और क्या है? नाहर कोठी है। नाहर कोठी भी यही है। कहाँ पे? पंचकुला। और नाडा साहिब गुरुद्वारा है भाई, नाडा साहिब गुरुद्वारा। नाडा साहिब गुरुद्वारा इस नदी के किनारे है भाई, ये घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे है। किनारे कौन सी नदी के किनारे है भाई? ये घग्गर नदी के किनारे है नाडा साहिब गुरुद्वारा। और बात करते हैं नाहरकोटी पंचकुला नाडा साहिब गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा भाई फेमस गुरुद्वारा है और कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसे। कहाँ पे है? कौन सी नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे है। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे रुके थे। युद्ध से आते समय गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे रुके थे। ये फेमस मंदिर है, ओ फेमस स्थल है भाई, गुरुद्वारा है फेमस। तो ये भी याद रखना। तो ये थे भाई फेमस स्थल
जो जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और क्या है भाई, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे HSSC का हेडक्वार्टर है और HPSC का भी हेडक्वार्टर है। यहाँ पे क्या है, हेडक्वार्टर है। HPGCL का भी यहाँ पे हेडक्वार्टर है। और बात करें HSSC की भाई, इसका गठन हुआ था 28 जनवरी 1970 को। कब गठन हुआ था भाई HSSC का? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका गठन हुआ था 1970 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन हुआ था भाई 1966 में। हरियाणा गठन के समय इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला में। जो HSSC है भाई, ये 28 जनवरी 70। जो HSSC है भाई, ये ग्रुप सी और डी के लिए एग्जाम लेती है। ग्रुप सी और डी के लिए HSSC एग्जाम लेती है, ए बी के लिए HPSC लेती है। और हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में, पंचकुला में है। इन दोनों का हेडक्वार्टर। जो ये हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है भाई, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1997 में। कब गठन हुआ था इसका? 1997 में गठन हुआ था भाई इसका। लेकिन इसका दोबारा फिर गठन हुआ 'हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' कब हुआ था? 1900, प्रथम गठन 97 में। 1998 में दोबारा हुआ भाई, जब क्या बना? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ था भाई। इसमें 4 कंपनियां थी इसके अंडर, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर। इसी को उत्पादन करना था। जो ये हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, पावर जनरेशन, इसके काम क्या था? अंडर में उत्पादन करना था इसका कार्य। किसी का काम था वितरण करना। जैसे वितरण करने की 2 शाखाएं हैं मेन मेन, उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा, DHBVN और UHBVN। तो ये दक्षिण हरियाणा है भाई, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका आएगा हिसार। और जो ये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जो ये है भाई, इसका कहाँ पे आएगा? इसका आएगा पंचकुला, इसका आएगा पंचकुला में। ये किसके अंडर काम करती है भाई? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और ये दोनों सभी इसके अंडर में कार्य करती है भाई। 1997 में पहला गठन हुआ था। 1998 में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई। और जो ये दक्षिण हरियाणा है, इसका हेडक्वार्टर हिसार में है। उत्तर हरियाणा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला में है। तो ये बातें भी याद रखना। और क्या है भाई यहाँ पे? साहित्य अकादमी का मुख्यालय, साहित्य अकादमियों का मुख्यालय है भाई यहाँ पे। और HSSC का हमने पढ़ लिया, HPSC का भी देख लिया, HPGCL का भी हमने देख लिया। और क्या क्या है यहाँ पे? राज्य महिला आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, यही गठन हुआ था भाई इसका। कब हुआ था? 1999 में। और राज्य महिला आयोग का भी यही गठन हुआ था। इसका भी कब हुआ था? 1999 में। इन दोनों का यहीं पे गठन हुआ था भाई। और जो हरियाणा में पहली बार सेवा चलाई थी एम्बुलेंस, 2 पहिया एम्बुलेंस की सेवा, वो मोरनी क्षेत्र से चलाई गई थी। हरियाणा में पहली बार
दो पहिया एम्बुलेंस सेवा मुरनी क्षेत्र से चलाई गई थी भाई। कहाँ से? मुरनी क्षेत्र से। कहाँ से संचालित की थी? मुरनी क्षेत्र से भाई। हरियाणा वन विभाग, सिंचाई विभाग यहीं पे है भाई। हरियाणा वन विभाग, सिंचाई विभाग भी यहीं पे रहेगा। और राज्य का प्रथम लॉ कॉलेज भी, राज्य का फर्स्ट लॉ कॉलेज, राज्य का प्रथम फर्स्ट लॉ कॉलेज भी यहीं पे रहेगा। और राज्य का प्रथम आर्मी नर्सिंग कॉलेज भी यहीं रहेगा। राज्य का प्रथम आर्मी नर्सिंग कॉलेज भी यहीं रहेगा। और तो स्थल थे भाई, उनमें कैक्टस गार्डन भी ऐड कर लेना। जो ये कैक्टस गार्डन है वो भी यहीं पे है। कैक्टस गार्डन, कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा भाई ये, एशिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है। तो ये थे भाई पंचकुला से रिलेटेड मेन मेन पॉइंट। किससे बना, कब बना? भजनलाल के समय बना, 15 अगस्त 1995 को बना, अंबाला से अलग होके बना। और जो अंबाला कैंट है भाई, अंबाला कैंट, इसकी स्थापना 1843 में हुई थी भाई। कब हुई थी? ये पॉइंट भी याद रखना, 1843 में। और हरियाणा राज्य की प्रथम जेल या सबसे पुरानी जेल भी यहीं से है। सबसे पुरानी जेल यही है, पुरानी जेल यहीं है। कहाँ पे है? यहीं पे है। तो ये थे भाई मेन मेन पॉइंट। पंचकूला कहाँ से बना, कब बना, कौन कौन सी अकेडमी यहाँ पे है, क्या क्या कार्य, कौन कौन से गठन हुए हैं यहाँ पे, कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ पे कार्य कर रही हैं। और मैप वाइज भी याद रखना भाई, ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ ईस्ट में भाई, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में वर्षा सबसे ज़्यादा, यहाँ पे वर्षा सबसे कम। वेस्ट से लेके साउथ तक यहाँ पे अरावली पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। 15-14 मीटर सबसे ऊंचा पॉइंट है, करो शिखर उसको बोलते हैं। और ये मेन पॉइंट थे भाई, करो नोट। काफ़ी पॉइंट है ये पंचकुला से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड एक भी पॉइंट मिस नहीं है। तो एक एक पॉइंट जो यहाँ पे लिखाऊं वो भी नोट किया करो, और जो मुंह से बोलूं लिखाऊं नहीं वो पॉइंट भी भाई नोट किया करो। पिछले जो एग्जाम में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन आपको एक एक करके यहाँ पे बोर्ड में लिखाए जाते हैं। जो सा रह जाता है वो बोल दिया जाता है। तो करो नोट भाई।